ओम शांति। आज 19/3/2025 की साकार मुरली है। इसमें बाबा ने कहा कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद करेंगे। देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। बाबा कहते हैं यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं, तो तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि में यह पक्का करना है कि हम आत्मा है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे उनको सुप्रीम कहा जाता है, यह ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं हम उसे याद करते हैं। एक बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाबा कहते हैं आजकल पोम्स आदि जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे, तो यह नूंद है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं।
बाबा ने कहा कि ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्कर लगाकर आई हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे ही यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म नहीं। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतू करना है। इस दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान दिया है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। स्लोगन दिया है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। यानी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को भूलकर अब घर जाने की तैयारी करनी है। इस तमो प्रधानता की दुनिया में, इस रावण राज्य में, जहाँ दुख ही दुख है, अशांति है, तो बाबा कहते हैं कि इस पुराने शरीर से देहभान को छोड़कर फिर मरकर, यानी इसे जीते जी मरकर यहाँ पर ही इस शरीर में रहते हुए भी इसे पुरानी दुनिया को भूलकर परमात्मा को याद कर कर अपने घर जाना है। अपना घर है शांति धाम, सुख धाम। तो इसलिए देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनो। देह अभिमान को छोड़कर, यानी देहभान को छोड़कर देही अभिमानी आत्मिक स्मृति में रहो, जो अपना सत्य स्वरूप है उसमें रहो। देहभान में रहेंगे, इस शरीर में रहेंगे तो यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर याद आता रहेगा। लेकिन अगर अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो अपना सत्य घर याद आएगा, अपने सुख की दुनिया याद आएगी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न किया बाबा ने, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? तो उत्तर दिया है कि जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। यानी अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में रहने का अभ्यास करेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाएंगे। तो यह पुरुषार्थ करेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। एक बाप यानी परमात्मा पिता, ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, एक ही शिव बाबा को ही याद करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि कोई देहधारी याद ना आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। तो यह श्रीमत है। तो उनका भी यही लक्ष्य रहेगा कि देहधारी याद ना आए, क्योंकि देहधारी याद आएंगे तो देह की दुनिया याद आएगी, देह के कर्म विकर्म याद आएंगे। तो इसलिए अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे। निरंतर बाप और 84 के चक्र को याद रहे। आदि मध्य अंत की 84 के चक्र की याद रहेगी। तो यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। यानी इसी को ही अपना सौभाग्य कहेंगे। उनको याद रहेगी अपने सत्य स्वरूप की, सत्य दुनिया की और सत्य स्वरूप की, अपने सत्य घर की।
ओम शांति बाबा। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। बाबा क्या कहते हैं कि जीते जी मरे हुए हैं। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी क्या रही? आत्मा। तो इस स्थूल में मरना किसे कहा जाता है कि जब कोई शरीर को छोड़ देता है तो उसे कहते हैं कि मर गए, है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अभी तुम जीते जी मर गए, यानी अपने आप को जब आत्मा समझेंगे, शरीर को याद नहीं करेंगे, शरीर से डिटैच होंगे तो जैसे कि मर गए। तो देह अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी क्या रही? आत्मा। तो शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन हम जानते हैं कि यह शरीर ही विनाशी है, शरीर ही खत्म हो जाता है। और लेकिन जो आत्मा है वह तो है अविनाशी, अमर। तो आत्मा कभी भी मरती नहीं। तो बाप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो जितना जितना परमात्मा के साथ योग लगा रहेगा तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। देह को और देह की दुनिया को भूलने से, परमात्मा के सानिध्य में रहने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। तो ये भी बाबा ने बताया है कि आत्मा जब तक पवित्र नहीं बनती, चाहे योग से चाहे भोग से, तब तक उसे पवित्र शरीर मिल ना सके। तो आत्मा को परमात्मा को याद करके पवित्र बनना ही है। तो आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। तो यह भी है कि अगर जब आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर रहता नहीं, तो यह आपे ही छूट जाएगा। तो यहाँ बाबा ने जीते जी मरने की बात इसीलिए कही है। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है तो उनसे ममत्व निकल जाता है। तो यह जानता है कि हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। तो हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। तो अभी तुम बच्चे हो, हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। तो पहले पहले तो यह पक्का याद करना है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। जब आत्मा को स्मृति आई कि परमात्मा पिता ही हमारा सत्य पिता है, तो फिर कहते हैं कि आप आए हैं तो हम तो आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा का तो कोई भी न मेल है न फीमेल है, आत्मा तो आत्मा है। तो हमेशा बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी ही कहते हैं कि हम सब सिस्टर्स हैं। तो यह देह भान तो देह में आने से ही आता है कि यह स्त्री है पुरुष है। तो सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिले? तो यहाँ स्थूल में भी जो बेटा होता है, यानी पहले होता था कि बेटे को वर्षा मिलता था, बेटी को नहीं, लेकिन अब तो सभी को ही मिलता है। तो बाबा यहाँ पर वही एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है ही बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं मैं भैंस हूँ भैंस हूँ, ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी ही हैं कि अगर कोई कहे कि मैं भैंस हूँ भैंस तो भैंस थोड़ी ना बन जाएंगे। तो पापा वही बता रहे हैं कि अभी वास्तव में भैंस तो कोई बनते नहीं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है।
देही अभिमानी यानी आत्मा आत्मिक स्मृति में रहना है कि हम आत्मा हैं। यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाकर नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते हैं अंगूठे मिसल है। तो ऐसा कहा जाता था कि पहले कि अंगूठे के बराबर है, लेकिन अंगूठे के बराबर भ्रुकुटी के बीच में रहती है। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ, तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। और फिर मिट्टी के सालिग्राम बैट बनाते हैं। तो इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। तो मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये बड़ी महीन बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, कि जैसे भक्ति भी है तो वो भी किसी एकांत जगह में बैठकर करते हैं और किसी कोठी में बैठ करते हैं। बाबा कहते हैं तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यही पक्का करना है कि हम आत्मा है। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं कि हमें चलते फिरते हर समय सदा यही याद रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं। तो बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आत्मा है, परमात्मा है। बाप परमात्मा की शक्तियाँ हैं, परमात्मा में पवित्र हैं, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। लेकिन दोनों का जो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ और तुम छोटे हो। तो आत्मा तो एक बिंदु समान ही है, लेकिन उनकी पवित्रता, वो सर्वशक्तिवान है, जीवन मरण में नहीं आते। सिर्फ ये अंतर है, लेकिन साइज में कोई अंतर नहीं। वो भी छोटी बिंदु हैं और हम भी छोटे बिंदु हैं। तो आत्मा तो बिंदु स्वरूप ही होती है। तो सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, लेकिन उनकी सर्वशक्तिवान होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, सुप्रीम कहा जाता है। तो यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊँ, कि मैं जीवन मरण में नहीं आता हूँ, और जीवन मरण में नहीं आने के कारण मुझे सारा ज्ञान रहता है, तो फिर मैं ही तुम्हें पावन बनाने आता हूँ। तो तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ। तो बाबा कहते कि मैं तो अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुम्हें पावन कैसे बनाता और तुम्हें स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहता। और आत्मा ही सब कुछ करती है, पाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत हैं। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना, तो पहले थोड़े ही था। पति को देखा फिर उनकी याद में रहती हैं। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तो यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। तो सवेरे सवेरे की याद, जैसे स्कूल में भी अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे भी हैं तो वो सुबह उठकर जैसे पढ़ते हैं तो फिर उनको सारा याद रहता है एक तरह से। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं वह भी सुबह सुबह उठकर अपनी स्मृति जगाते हैं और देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं। तो भक्ति में भी जैसे सवेरे सवेरे करते हैं, भक्ति भी सुबह सुबह करते हैं, अपने अपने इष्ट को याद करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वही प्रैक्टिस करनी है कि सुबह उठकर, क्योंकि मन बुद्धि और कामों में लगा नहीं होता, तो सवेरे की याद से याद पक्की होती है। तो बाबा कहते हैं कि निरंतर ये प्रैक्टिस करनी है।
भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है। बुद्धि बंदर मिसल हो गई यानी जैसे बंदर होता है वो उछल कूद मचाता रहता है, एक जगह मतलब बैठता नहीं टिक कर। तो उसी तरह से ये बुद्धि भी सारा दिन कभी इधर कभी उधर भटकती रहती है, यानी टिक के नहीं रहती। तो अब फिर तुम देवता बनते हो। तो अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। तो जब परमात्मा आते हैं तो दैवी गुण धारण करते हैं, हमें श्रीमत मिलती है, उसके अनुसार फिर हम दैवी गुण धारण करते हैं। तो यानी बुद्धि अपनी तमो प्रधानता से फिर सतो प्रधान बनती है। लेकिन अभी क्या है, ये पतित तमो प्रधान दुनिया रावण राज्य है। तो अभी तुम आए हो बेहद के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। परमात्मा तो जन्म मरण से रहित है, तो पुनर्जन्म नहीं लेते। तो यह शरीर इस दादा का है, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेते हैं। तो मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तो तुम जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तो शिव परमात्मा सबका कल्याण करते हैं, इसीलिए ये उन्हें क्या कहते हैं, कल्याणकारी शिव। कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। तो एक दूसरे को जिससे भी मिलो तो उसे एक दो को सावधान करते रहो कि मन मना भाव, मन से परमात्मा को याद करो, अपने मन को परमात्मा को समर्पित कर दो। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनका नाम है शिव। तो श्री कृष्ण को वह भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि वह जन्म मरण में आते हैं, सृष्टि चक्कर में आते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। तो शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर भी बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है, सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान दान देते हैं। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं यानी शिव बाबा हमें आकर जो श्रीमत देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। तो फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। तो सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी, यथा राजा रानी और प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनी है। तो जैसी राजा रानी होंगे तो वैसे ही प्रजा। तो बाबा कहते कि जी सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी चाहिए। तो तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। तो वह है ही सोने की दुनिया, तो इसलिए उनको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। तो यहाँ तमो प्रधानता में है ही आयरन एज, तो यहाँ पर लोहे और पत्थरों की दुनिया है। लेकिन वह गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन दुनिया कहा जाता है, सोने की दुनिया कहा जाता है। तो वहाँ पर सोना ही सोना है। तो देखो कितना वंडर है कि जब आत्मा इतनी सदो प्रधान होती है तो फिर वहाँ के जो प्रकृति है वह भी सुंदर सतो प्रधान होती है, और वहाँ के जो पदार्थ हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं, यानी सोने की ही दुनिया होती है सारी। और जैसे ही आत्मा पतित होती जाती है, यानी पत्थर की बन गई, लोहे की बन गई, यानी तमो प्रधान हो गई, विकार आ गए, तो फिर यह दुनिया भी उतनी ही, प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई, गंदी हो गई। और जो यहाँ के
पदार्थ हैं वो भी लोहे के यानी पत्थर की दुनिया बन गई। तो सारी समृद्धि सिर्फ एक आत्मा की है। आत्मा से ही हम अपनी दुनिया, सोनी दुनिया, बाबा कहते हैं सुंदर दुनिया बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख में पानी हो जाता है। तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब आप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाबा बार बार यही कहते हैं कि अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएंगे, देह को याद करेंगे तो देह की दुनिया याद आएगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। तो बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालते हैं। तो 63 जन्मों से इस रावण के ही वश में थे, तो वह भी हमें दूर नहीं जाने देना चाहता, तो इसलिए विघ्न डालते हैं। और ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। तो ज्ञान तो फिर भी सहज रीति धारण कर सकते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जो विघ्न आते हैं वो आती है याद में। तो माया और रावण दुश्मन ये याद नहीं करने देते। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले जाती है। बाप को याद करने नहीं देती, यह युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दिन में नहीं याद कर सकते तो रात को याद करो। तो ये जो दिन रात बने हुए हैं तो ये देह की दुनिया के लिए ही है, परमात्मा तो के लिए तो दिन और रात नहीं है। और परमात्मा को तो कभी भी याद किया जा सकता है। तो रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। अगर रात को याद करेंगे तो फिर वैसी ही स्मृति दिन में भी बनी रहेगी। माया दुष्टर परेशान नहीं करेगी, विघ्न नहीं डालेगी, तो फिर रात का अभ्यास दिन में भी बाबा कहते काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। तो औरों को भी सुनाना है बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाय संग करते हैं। जो बाबा कहते हैं कि जो वानप्रस्थी होते हैं यानी अपने गृहस्थ जीवन को पूरा कर कर फिर वानप्रस्थी बन जाते हैं, वन में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वो क्या करते हैं, सन्यासियों का जाकर संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है। आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। तो आत्मा शांत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि परमात्मा के साथ लीन हो जाए। तो जैसा कि स्थूल में कहा जाता है, तो ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। तो यह निश्चित है कि ड्रामा से कोई एक्टर निकल नहीं सकता। तो ड्रामा में तो हर एक आत्मा को इस सृष्टि चक्कर के रंगमंच पर आना ही होता है। तो यह भी बाप ने समझाया है, एक बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है, देखते हुए भी याद ना करो। तो यह दुनिया, यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को भी कभी याद किया जाता है क्या? तो बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। तो यहाँ यह सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बाबा कहते कि बॉम्ब्स आदि जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं, कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर भी छोड़ेंगे तो उस पर ही गिरेंगे, यह नूंद है, फिर से विनाश होना है। तो जैसे ये सृष्टि का चक्र घूमता है तो नई दुनिया का बनना निश्चित है, तो ये ड्रामा में नूंद है। तो इसी तरह से जो विनाश है तो यह भी नूंद है, इसीलिए ये बॉम्ब वगैरह और बनाते हैं। तो यह
होना ही है, फिर से विनाश होना है, तो भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। तो जो शास्त्रों में दिखाते हैं कि महाभारत, तो यह ही वो महाभारत लड़ाई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है। तो विनाश किसका होता है? आसुरी अवगुणों का, आसुरी दुनिया का, रावण राज्य का, और स्थापना होती है नई दुनिया की, सतो प्रधान दुनिया की, तो आत्मा की समृद्धि की। तो बाबा कहते ये चित्र भी क्लियर है। तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे, यहाँ ही यह पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं संगम युग में नई दुनिया में जाने के लिए, तो यह पढ़ाई भी यहीं ख़त्म हो जाएगी। जब संपूर्ण बन जाएंगे, जब सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर नई दुनिया में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। और लेकिन ये पढ़ाई जो है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ पर ये इस चीज़ की विस्मृति हो जाएगी। आत्मा अपने हायर स्टेज पर पहुंचकर वहाँ पर चली जाएगी और ये पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं, तो ना ही वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं कि बैरिस्टर की ज़रूरत पड़े, ना ही डॉक्टर की ज़रूरत होती है। वहाँ कोई बीमारी ही नहीं, वहाँ सुख की दुनिया है। तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी यहाँ, सब यहाँ से ले जाएंगे। तो यहाँ संगम युग पर ही है, सब सीख कर और सभी दैवीय गुण भरकर यहीं से जाएंगे। तो मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे। तो वहाँ पर भी जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं जो मकान बनाएंगे, तो वो भी यहाँ से ही जाएंगे। तो बाबा कहते बाजार आदि भी तो होगी ना, तो काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, तो यह प्रारब्ध वहाँ पर जाकर इमर्ज होगी। तो साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहाँ काम आएगा। तो प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनने। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। तो वह कैसे बनेंगे? जब श्रीमत पर यथार्थ रीति चलेंगे, धारण करेंगे, तब मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। तो फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास ही खुल जाता है। तो यानी जिसका कि ड्रामा में नोंद है, तो उसके भाग्य बाबा कहते हैं अनायास ही, अचानक ही खुल जाता है। कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, तो इस गटर में मत गिरो। तो क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? तो बाबा कहते हैं, कुमारियों को कहते हैं कि शादी तो बर्बादी हो जाएगी। तो इस दुनिया को भूलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो और कितने कर्म विकर्म बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए शादी करना यानी गटर में गिरना। तो गटर में मत गिरो, अपने हिसाब किताब मत बनाओ। तो क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, तो उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? तो उस दुनिया यानी ये रावण राज्य को, इसको ना याद करेंगे ना कभी जाएंगे। तो बाबा इसे क्या कह रहे हैं? इस दुनिया को शमशान। तो बाबा कहते हैं शमशान को कोई याद करता है क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, तो अब हम अपने घर जाते हैं। तो हर एक अपने परमात्मा को याद करते हैं कि हमें इस दुनिया से, इस दुखों से छुड़ाओ, इस दुख दर्द शांति से छुड़ाओ। तो अपने याद यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। तो अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। तो यह क्या है? 84वां जन्म। तो अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बगैर सतयुग की रजाई कोई
दे नहीं सकते। तो परमात्मा के बिना कोई भी सतयुग की यह राज्य भाग्य और कोई दे नहीं सकते। सिर्फ एक परमात्मा पिता ही हमें यह राज्य भाग्य देते हैं। तो इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। तो बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है। बाप दादा की भी आपस में कभी रूर यान चलती है। यह बाबा कहते हैं, बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, यह तो भोगना ही है। तब जो ब्रह्मा बाबा थे उन्हें बहुत खांसी आती थी पार्ट में, तो उन्होंने रूरयान करते हुए कहा बाबा को कि बाबा आशीर्वाद करो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र कर दो, से उड़ा दो। तो बाबा कहते लेकिन ये तो भोगना है। तो यह भोगना ही है और यह तुम्हारा रथ लेता हूँ, इसके एवज में तो देता ही हूँ, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। तो बाबा ने श्रीमत के लिए ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार लिया। तो लेकिन बाबा कहते कि यह रथ है, तो मैं तो श्रीमत देता हूँ, लेकिन जो हिसाब किताब है तो वो तो भोगना ही है। अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये शरीर की कर्म विकर्म है, तो वो शरीर की भोगना शरीर में रहते ही भोगनी पड़ती है। तो बाबा कहते बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है, अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो मैं आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। तो जब भी ये देह भान आता है तो देह भान में रहते हुए तो जो शरीर के द्वारा जो भी कर्म विकर्म बने हैं तो उसकी भोगना तो शरीर में होगी ही, लेकिन आत्मा उससे कैसे अलग रहकर परमात्मा की याद से उससे डिटैच होकर उससे बच सकती है। लेकिन अगर देह भान में रहे तो फिर उसकी भोगना तो बाबा कहते कि भोगनी ही है, क्योंकि यह ड्रामा है, ड्रामा अनुसार उसमें नूंद है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझ मुझे याद करो, फिर वो दुख दर्द शरीर में रहते हुए भी जैसे नहीं महसूस होता, नहीं अनुभव होता, यानी भोगना की कोई भी फीलिंग नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा ही नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने। तो बाबा एक एक के किरदार को थोड़ी ना बताएंगे कि ये ड्रामा में ये नोंद है, आगे तुम्हारा ये रोल है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो बाबा तो हमें सिर्फ अपनी स्मृति याद करवाते हैं, लेकिन जो ड्रामा अनुसार जो एक्ट प्ले करना है वो तो हर आत्मा को करना ही है। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा ही नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, यह बतलाने थोड़े ही आया हूँ। तो यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है। तो जो देह भान में आकर जो कर्म विकर्म किए हैं या ड्रामानुसार जैसा था, तो वो तो बाबा कहते कि चुकतू करना ही है। तो इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, तो यहाँ पर ड्रामा चेंज नहीं होता। तो बाबा कहते हैं इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ड्रामा चेंज हो जाएगा। तो ड्रामा में तो जो एक्ट है वो तो प्ले करना ही है। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। तो बाबा कहते कि इसके लिए स्थूल में जैसे सन्यासियों पर जाते हैं कि दुख दर्द हमारे दूर कर दो, छू मंत्र कर दो, तो बाबा कहते हैं उसके लिए फिर सन्यासियों के पास जाओ। तो बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवाए हैं, एक गीत भी है ना, क्या कौतिक देखा, देवियों की मूर्ति बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो जैसे कि देवियों की मूर्तियाँ बनाते हैं, फिर उसको लास्ट में जाकर जब पूजा समाप्त हो जाती है फिर समुद्र में
डुबो देते हैं। तो ये रीति रिवाज क्या है इस स्थूल दुनिया के। तो अब समझ में आता है कि कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी यह होगा, तो यह भी कल्प कल्प होता आएगा। तो ऐसा अनूद है ड्रामा में, तो ऐसे बाबा कहते हैं कि फिर भी यह होगा। तो सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं, तो वहाँ पर तो आत्मा को अपनी स्मृति है अपने सत्य स्वरूप की, तो वहाँ पर इस तरह का कोई कर्मकांड नहीं होता। तो सेकंड बाय सेकंड की नोंद है, कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। तो ड्रामा तो बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। तो ड्रामा को बहुत अच्छी रीति से समझना चाहिए कि ड्रामा है क्या। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्फ और बे को याद करो, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा हैं, कैसे 84 का चक्कर लगाकर आई हैं। तो ड्रामा को, 84 के चक्र को और अपनी आत्मा को याद करना है। तो चित्रों पर समझाओ बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते ही हैं बच्चों से। तो बाबा रूह रिहान किससे करते हैं? बच्चों से करते हैं, यानी बच्चों से बातें करते हैं। और कोई से तो कर ना सके। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे ही यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है। तो बाबा रोने नहीं देते, अपने बच्चों को कहते कि रोना नहीं है, यह तो ड्रामा है, ड्रामा में जैसा नूंद है वैसा होता आ रहा है, लेकिन रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म ही नहीं। तो सतयुग और त्रेता में जैसे यहाँ बच्चे रोते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को अपना पिछले जन्म की बात ये कोई याद आती है तो वो रोते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता में बच्चों के भी रोने की कोई बात ही नहीं, वहाँ पर आत्मा है ही सुखी, तो वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। तो उसकी प्रैक्टिस सारी यहीं करनी है, तो उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर ही करनी है, हमेशा हर्षित रहना है। तो बाबा कहते कि रोने की कोई दरकार नहीं। यह ये बाबा का ऑर्डिनेंस है कि यहाँ कि रोना नहीं है, हर्षित रहना है, और इसकी प्रैक्टिस भी यहीं करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकता करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। तो बाबा ने कहा ही है कि आशीर्वाद मांगने के बजाय, आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं, याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकते होंगे, सिर्फ कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा को याद करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा का यथार्थ रीति समझना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है कि देह की दुनिया को देखेंगे तो देह की दुनिया और देह याद आएंगी। तो पुरानी दुनिया को, रावण राज्य को याद नहीं करना, यह तो विनाश होने वाली है। तो कर्मयोगी बनना है, चलते फिरते हमेशा सदा ही बुद्धि से परमात्मा की तरफ लगी रहे, बुद्धि से परमात्मा को याद करना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। यहाँ पर रोने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि ड्रामा पर निश्चय है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा है और जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। तो सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, हमेशा खुश रहना, कभी भी रोना नहीं है, कभी भी रोना नहीं है। यही संस्कार लेकर फिर सतयुग में जाएंगे, तो इसलिए हमेशा ही यहाँ पर हर्षित रहना है।
वरदान दिया है बाबा ने, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। मेरापन आता ही है देहभान से, जहाँ देहभान आया तो फिर मेरापन आ जाता है, मैं मेरा। तो बाबा कहते हैं कि इस मेरेपन का भी त्याग करना है, प्रवृत्ति में रहते हुए, इस गृहस्थी में रहते हुए भी मेरेपन का त्याग करना है, मेरा कुछ नहीं, ट्रस्टी हूँ। तो आत्मा जब यह निश्चय कर लेती है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है ड्रामानुसार है, परमात्मा का है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी क्या करता है? केवल देखभाल करता है, उसका अधिकार नहीं होता। तो ऐसे ही इस सृष्टि पर हमें ट्रस्टी बनकर रहना है। तो ट्रस्टी बनकर रहेंगे तो फिर इस माया पर भी जीत पहन लेंगे, यानी ये माया भी फिर अटैक नहीं कर सकती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। तो जैसे गंदगी में कीड़ा पैदा होते हैं, तो वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। तो गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी। और बाबा कहते कि ट्रस्टी समझना है, गृहस्थी नहीं समझना। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे कि मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर माया नहीं आएगी। और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। तो यह अभिमान और अपमान एक दूसरे का वाइस वर्सा ये है कि जहाँ अभिमान होगा तो फिर अपमान की भी फीलिंग आएगी। मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ही क्यों कहते हैं, या मुझे ही ऐसा करना है। तो अभिमान के पीछे पीछे अपमान भी चली जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जहाँ अभिमान होता है तो वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। तो इसलिए अभिमान नहीं करना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों का अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि अगर जो आंतरिक स्वच्छता है, आत्मा की स्वच्छता है, सत्यता है, तो वो सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि दूसरों को भी ऐसा अनुभव हो कि तब परमात्म प्रत्यक्षता होगी, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे। तो हमेशा ही पवित्र रहना और आत्मा पवित्रता में रहे, तो जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी पाप को पहचान सकेंगे। तो यहाँ करना कि कुछ नहीं है, सिर्फ स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं पवित्र बनना है। तो बाबा कहते हैं कि जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी तो उतना सहज ही सभी बाप को पहचान लेंगे। ओम शांति। थैंक यू पापा।